तो यार हुआ कुछ ऐसे कि एक बच्चा मिला मुझे और उसने मुझे इंस्पायर किया कि वीडियो बनाने के लिए। बड़े वक्त से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं। एंड उसने जो सवाल पूछे कुछ मुझसे, वो एक ऐसे सवाल हैं जो मैं 16 ईयर ओल्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट उसमें मुझे कुछ नज़र आया कि यार लाइक आई कुड रिलेट टू इट कि 16 साल की उम्र में जब आपके पास सवाल हैं और आपके लेट्स से माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, या वो एक अलग किस्म की है, या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती काफ़ी माँ बाप में, बच्चे कर लेते हैं। तो उसने बोला यार किसकी सुनी किसकी जाए, उसने सवाल मुझसे ये किया। एंड मैंने बोला यार अपने दिल की सुनो। सही है ना, दिल आप पूरी दुनिया। तो वही जो मैंने उसको बोला मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक दुनिया में पैदा हुए हो जहाँ लाइक आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि एक बड़ा इंसान बनो, और बड़ा इंसान क्या होता है, अमीर इंसान बनो। एंड पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है हर बच्चे के दिमाग में कि मैं पैसा कमाऊँगा, एंटरप्रेन्योर बनूँगा। अच्छी अच्छी बात है, पैसे आप कमाओ, बट दैट शुड नॉट बी द फोकस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। तो समझ गया यही बात कि यार उसके सवाल थे कि वो कहता है यार बड़े बोलते हैं, किसकी बात सुनी जाए, कौन सा ये बोल रहा है। तो मैंने उसे एक अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने कहा यार सब गलत बोल रहे हैं। सही है, मेजॉरिटी आपके अराउंड गलत बातें करेंगे या ऐसी बातें करेंगे कि वो आप वो करो जो वो चाहते हैं, नॉट कि आप वो करो जो आपके लिए सही है या आप चाहते हो। क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा होता है इन द मोमेंट। एंड आप बच्चे होते हो, आपको उस वक्त ना समझ नहीं होती कि ये क्या करना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। पर इंसान यूजुअली ऐसा ही होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए बातें करता है। फिर आप छोटे होते हो, आपको उस वक्त ये चीज़ आती ही नहीं है, बट आप बड़े होके सीख जाते हो कि यार अपने फ़ायदे की बात करनी है, वरना क्योंकि आपके अराउंड सब ने ये किया है, आपको किसी ने एग्ज़ाम्पल नहीं दी कि यार अपने फ़ायदे के अलावा भी बात की जा सकती है, सबके फ़ायदे की लिए भी बात की जा सकती है। एंड लोग करते हैं अक्सर कि ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, बातों के तौर पे करते हैं, बट प्रैक्टिसिंग तौर पे जब आप लोगों को देखते हो ना, आप तो वो पिकअप कर रहे होते हो लोगों से कि यार इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया मेरे साथ, अब मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी अपना देखूँगा। सही है, कुछ बच्चों में अर्ली होता है, तो बच्चों के जो सेल्फिशली एक्ट करते हैं, राइट, तो उनको भी आप देखते हो, बड़ों को भी आप देखते हो। तो यू लर्न वेरी क्विकली इन लाइफ के यार अपना ही देखना चाहिए। एंड कभी आप लेट समझते हो, कभी जल्दी समझ जाते हो, बट ये आ जाती है बात सेल्फिशनेस। तो वो ये बड़े होते हैं, बड़े होके तक ये चीज़ चलती रहती है। तो अगर आपको बचपन में आपसे बात ज़रा सही की जाए ना, तो आपके घर वाले आपको ये बताते हैं कि जी हमारी बात सुननी चाहिए, बिकॉज़ हम ही आपको सच बता रहे हैं, कोई और आपको सच नहीं बता रहा। तो सारा मसला ये होता है कि घर वाले आपसे ना वो करवाना चाह रहे होते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। वो बोलते तो ये हैं, बट वो एक्चुअली उनके लिए बेस्ट होता है। और क्या नाम है, आपसे लाइक एक्सपेक्टेशंस रखे हुए होते हैं कि यार ये हमें कमा के देगा, या ये हमारा एसेट है, स्पेशली अगर आप लड़के हो, राइट। तो आपसे ये चीज़ें बोल रहे होते हैं। स्कूल वाला आपको कभी सच बताता है, कभी सच नहीं बताता है, इट रियली डिपेंड्स आप कौन से स्कूल जाते हो और वहाँ क्या बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है वहाँ आप ज़िंदगी के बारे में सीख के निकलो, रेयरली ऐसा होता है। तो स्कूल वाला आपको कुछ बताता है, उसको भी यानी कभी सही बात भी कर रहा होता है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी रहती है कि उसे बताना नहीं आता, उसका जो अंदाज़ है वो सही नहीं है। तो एनीवेज़ वो सवाल ये था कि भाई किसकी सुननी चाहिए। तो सवाल का जवाब ये है कि अपनी दिल की सुननी चाहिए। एंड आपके अंदर एक इनर कंपस होता है जो आपको बताता है कि सही गलत क्या है। एंड एक होता है कि अगर आप ज़रा चालाक लड़के निकले हैं ना कि यार मेरे लिए फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा इज़ नॉट नेसेसरली सही या गलत, राइट। इट्स जस्ट कि इन द मोमेंट आपको क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है।
काफ़ी बच्चे ये अर्ली एज पे सीख जाते हैं कि मैं अपने फ़ायदे की बात करूं, क्योंकि वो घर में सबको अपने फ़ायदे की बात करते हुए देख रहे होते हैं, या मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं जो बड़े लोग करते हैं वो होते हुए देख रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपको एकदम नहीं पता कि क्या बात क्या है, अगला क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बेवकूफ़ कैसे बना रहा है। कभी कभी आप स्टूपिड होते हो, विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, एवरी किड इज़ स्टूपिड एट अ सर्टेन एज। बड़े लोग भी स्टूपिड होते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सवाल का जवाब ये है कि आप अपने इनर कंपस को देखते हो। इनर, आपके अंदर हमेशा एक आवाज़ होती है जो आपको ना सही गलत बता सकती है, सही है। वो ये नहीं बोलती कि ये करो ये ना करो, वो सिर्फ आपको ये बताएगी क्या ये सही है गलत है। रैशनल आप अंदर थोड़ी सी बात करो तो आप जानते हो ये बात सही है, अंदर की बात समझ आती है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आप लोग के ना जो बड़े होते हैं वो आपको मैनिपुलेट करने की मेजॉरिटी टाइम्स कोशिश करते हैं, क्योंकि आप उनके हाथ में रहोगे तो जो भी आप आगे जाके कमाओगे या आपके थ्रू कुछ भी जो भी बेनिफिट्स आ सकते हैं, आप लड़की भी हो लड़के हो जैसे भी, तो वो आपको हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ही बता रहे हैं जो सही बता रहे हैं, और हमसे ज़्यादा कोई आपको सही बताएगा नहीं, उसकी सुनना नहीं, मामू की नहीं सुनना, उनकी नहीं सुनना। तो इट्स अ कंट्रोल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो आपको मिसगाइड करेंगे। कभी कभी ख़ुद ही लड़का इतना चालाक होता है, वो कहते हैं कि अरे ये तो फुल चालाक है, इससे हम बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। तो आप कहते हो कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं यूँ कमाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं उसको बेवकूफ़ बनाऊँगा। कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे जल्दी एज में सीख जाते हैं। ये कहते हैं मैं जी बड़ा टेढ़ होशियार, मैं शाना हूँ, मैं उड़ते चील के पर गिर लेता हूँ, मैं इतना ज़बरदस्त चल रहा हूँ, मेरी नज़र से कुछ बच के नहीं जाता, आई एम टू स्मार्ट। ऐसे टाइप भी होते हैं। तो अगर आप उस टाइप के हैं तो आपके साथ सिर्फ हो ये रहा है कि आपके माँ बाप आपको चला रहे हैं, और उन्होंने आपके लिए माहौल ही ऐसा बनाया था कि आप चालाक निकलो, और आपको पुश किया था चालाक जो भी आप इस वक्त हो ना। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने या आप एकदम से खुद ही अपने आप से ऐसे बन गए हो, राइट। इट्स मोर ऑफ के आपके पेरेंट्स चाहते थे आप ऐसे बनो, और वो उनकी कहीं ना कहीं माइंड फीडिंग इन्वॉल्व्ड है आपके ऐसे होने में। कुछ हैं जो समझ जाते हैं ये बात एट अ यंग एज के यार शायद पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं। तो जो बच्चे ने मुझसे सवाल किया वो यही था कि आई थिंक उसने फिगर आउट कर लिया था कि मेरे पेरेंट्स शायद सही नहीं बोल रहे और ये सही लोग नहीं हैं, उसे शक हो गया था। जो कि मुझे भी ऐसे ही था, मेरी एज पे भी मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझसे कोई सही बात नहीं कर रहे। अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए ये मुझसे ऐसे बोल रहे हैं कि तुम भी वैसे करो, सही है, बट और करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। बट एक्चुअली वो ये था कि ये करेगा तो इससे हम फ़ायदा ढूंढेंगे, ये कुछ होती, वो मेरा फ़ायदा कोई नहीं सोच रहा था। तो उसने मुझसे ये सवाल किया, मुझे भी लगी बात यार कि एक 16 साल का बच्चा जिसके पास वो किस पे डिपेंड करे। एंड देखो अब मुझे तो आपसे कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई, मैं ना आपको जानता हूँ ना मैं आपसे मिलूँगा, या मैं भी मिला तो वट एवर, बट मैं आपको जानता नहीं। तो मैं आपको से वही बात करूँगा जो रियलिटी है, और उसको भी मैंने यही बताया कि मैंने कहा यार मेजॉरिटी लोग आपके अराउंड झूठ बोलेंगे आपसे, आपको गलत बताएंगे, और सही कभी ज़िंदगी में एक या दो लोग ज़िंदगी में मिलेंगे जो आपसे ऐसी बात करेंगे जो आपको हिट भी करेगी अंदर, और वो सही बात भी कर रहे होंगे। हिट इस वजह से करते हैं करेगी क्योंकि सही बात कर रहे हैं, और वही एक दो टाइम ही आएगा वरना नहीं आएगा, राइट। तो अगर आप उनमें से हो जो अपनी ज़िंदगी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है एज़ यू आर ग्रोइंग अप, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त ऐसा है जो जिसको ये ज़रूरत है सुनने की, या
एनीथिंग इन दैट कोर्स, या आप उसका बेहतरी चाहते हो, आप कहते हो कि यार मुझे ये बात सुनने को मिली, मैं अपने दोस्त को भी बताऊं, शायद उसको ऐसा वो फील कर रहा हो, तो आप उसके साथ ये शेयर करो एंड उस तक भी बात पहुंचनी चाहिए। तो बेसिक जो वो है ना, वो वीडियो का यही है कि यार अपने अंदर की बात सुननी चाहिए। आपके अंदर एक इनर कंपस होता है, एक सवाल आपने अंदर अपने इनर कंपस से करना है कि सही चीज़ अब इस मोमेंट में क्या होगी करने के लिए। सही चीज़ ये नहीं कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है, सबके लिए सही, ओवरऑल सही सही है। और आपने अंदर झूठ नहीं बोलना कि सबके लिए सही क्या है। लाइक यू नो, अगर आप अपने अंदर झूठ बोल रहे हो तो देन दिस इनर कंपस डज़ नॉट वर्क। सही है, अगर आप अपने अंदर हमेशा अपने आप से तो सच बोल रहे हो ना, अपने आप से यार सच बोलना चाहिए कि तुम दुनिया से जो जिस रीज़न के लिए भी झूठ बोल रहे हो वो नहीं करना चाहिए, बट अपने आप से अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना तो यू विल बी अ लॉस्ट पर्सन इन लाइफ। आप एक गुम इंसान होगे और आपका दिमाग ही आपको टेक ओवर कर लेगा। और ये इस दिमाग को ईगो भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत लफ्ज़ों से जाना जाता है। बट ये जो दिमाग होता है ना, विटी बनने की कोशिश या स्मार्ट बनने की कोशिश या शार्प बनने की कोशिश या ट्राइंग टू सीम इंटेलिजेंट, आप व्हाटएवर जो भी केस है, अंदर बाहर आप ये कर लेते हो, सही है, नहीं करना चाहिए, बट अंदर एटलीस्ट आप झूठ ना बोलो। अंदर आपको सच बात बोलना आनी चाहिए कि हाँ यार सही बात क्या है, हाँ यार सही बात ये है, ऐसे राइट। एंड फिर उसके बाद द इनर कंपस वर्क्स। तो अगर आपका इनर कंपस आपको कभी ज़िंदगी में सही गाइड ही नहीं कर पाएगा अगर आप अपने आप से झूठ बोलते रहोगे। एंड फिर एक जगह ज़िंदगी में जब आके फंसोगे उस वक्त रियलाइज़ होगा, बट फिर उस वक्त आपने सोलूशन ढूंढना है, सोलूशन निकालना है। तो यूजुअली यार ये बात उन्हीं के लिए है जो चालाक बच्चे नहीं हैं। जो चालाक बच्चे होते हैं वो पहले ही हाथ से निकल चुके हैं भाई, अल्लाह ही तेरा मालिक है ब्रो। बट ये वो है कि अगर आप चालाक टाइप नहीं हो तो आपको कौन बता रहा है। तो वो लड़का भी मुझे चालाक टाइप नहीं लग रहा था, तो उसको बताना ज़रूरी था। मैंने कहा यार कौन बताएगा, मेरा जैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इंटरनेट इज़ अ गुड वे टू रीच आउट टू एवरीवन। तो अगर आपको लगता है आपका दोस्त चालाक नहीं है या आपकी दोस्त चालाक नहीं है तो उसको ये शेयर करो बात। एंड मेजॉरिटी टाइम्स बताऊँ क्या होगा यार, आपके पेरेंट्स ही ना आपके सबसे करीबी दुश्मन होते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है, वो आपको लगते ही नहीं है क्योंकि वो आपसे अपना ही काम करवा रहे होते हैं, बट एक्चुअली बताऊँ मेजॉरिटी टाइम्स यही है जो पाकिस्तान में मैंने देखा है, ऐसा ही है भाई। तो वही आपके दुश्मन होते हैं या आपके करीबी रिश्तेदार या आपके दुश्मन होते हैं। वो तो पहले ही आपके पेरेंट्स ने बनाया हुआ होता है कि पप्पो ऐसी है, ये वैसा है, वो राइट, ये भी होता है। बट एवरीबडी इज़ एक्चुअली योर एनिमी मैन, नोबडी इज़ टेलिंग यू व्हाट यू कैन बी, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ क्या है लाइफ की। लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लाइक यू नो इट्स अ वेरी वास्ट ऑफ अ वर्ड, बहुत बड़ा लफ्ज़ है ये, बहुत ज़्यादा है लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए एंड होने के लिए एंड यू नो फील करने के लिए, रादर देन जस्ट कि यार तुमने पैसे कमाने हैं, बिजनेस और ये वो और अमीर बंदा बनो, दैट इज़ लाइफ, फिर शादी करो, सेट हो जाओगे, व्हाटएवर। लाइफ बहुत बड़ा वर्ड है यार, ये इसको एक्सप्लोर करने निकले ना ज़िंदगी निकल जाती है, मेरी भी निकल ही रही है यू नो। तो स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग लाइफ, इट्स अ ह्यूज वर्ड, यू कैन नॉट आप नहीं फिगर आउट कर सकते इसको। एंड उसका फिर डिसीजन ले लें आप एट अ अर्ली एज, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में क्या करना है, करियर, वो एक अलग टॉपिक है, और कैसे चूज़ करना चाहिए तो वो उस पर अलग डिस्कशन हो सकती है। फ़िलहाल हाँ,